वेलकम बच्चों, कॉमर्स वर्ड्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा कि दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट, और इस डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट में काफ़ी सारे हमारे पास केसेस होते हैं। देयर आर द मैनी फॉलोइंग केसेस रिगार्डिंग टू द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा, इन केसेस को फॉलो करके जर्नल एंट्रीज को पास करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये भी हमारी रिजर्व है जो क्रिएट की गई है प्रॉफिट से। और हमें क्या करना पड़ता है, इन केस डिसोल्यूशन हो या हम कहें हमारा कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का वर्क हो, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, या इन केस ऑफ एडमिशन है, या रिटायरमेंट ऑफ डेथ है। ठीक है, इन केसेस में हमें क्या करना पड़ता है बेटा, जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट्स हुआ करते हैं उनको राइट ऑफ करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम क्या करेंगे बेटा, राइट ऑफ करेंगे, और राइट ऑफ करने के बाद में हमें इसकी जर्नल एंट्रीज को पास करना पड़ेगा। बट क्या होता है, मोस्टली जो हमारे पास में एज लाइक का जर्नल रिजर्व है, या हम कह सकते हैं हमारे पास में गुडविल है, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, उनके कोई ट्रीटमेंट नहीं होते हैं, उनके कोई केसेस नहीं होते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के हमारे काफ़ी सारे केसेस होते हैं, और हमें उनको ट्रीट करना पड़ता है, उनका ट्रीटमेंट सीखना पड़ता है, और उनकी जर्नल एंट्री बनानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ हमने आज जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जैसे कि बेटा इसका नाम ही है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। तो देखिए लिखा ही है बेटा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इट इज़ मेड फॉर द सोशल वेलफेयर, कि ये हमेशा जो भी हमारे वर्कर्स होते हैं उनके सोशल वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, कि भाई वो हमारी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं, क्या कहीं उनके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी तो नहीं हो जाती है जिसमें हमें एक्सपेंसेस करना पड़े। तो याद रखिएगा, जब अगर हमें कोई एक्सपेंसेस करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस रिजर्व में से उनका पैसा निकालेंगे और उनकी ट्रेजेडी पर हम क्या कर देंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, उनकी ट्रेजेडी पे एक्सपेंस करेंगे। तो वहाँ पर हमारी क्या हो जाती है, कोई लायबिलिटीज़ क्रिएट हो जाती है। ठीक है, और हमें उस लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना होता है। अब क्या बात होती है कि बेटा जब हम लायबिलिटीज़ का पेमेंट करते हैं तो हो सकता है कि लायबिलिटीज़ कभी हमारी जितनी वर्कमैन कंपनसेशन है उससे कम हो सकता है कि कोई लायबिलिटीज़ उसी के बराबर हो। ठीक है, हो सकता है कि कभी लायबिलिटीज़ उससे ज़्यादा हो। तो इन केसेस में हमें क्या करना पड़ता है बेटा, जर्नल एंट्रीज को बनाना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से ईजिली समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एक फर्स्ट केस राइट कर रहा हूँ, और वो फर्स्ट केस है। ठीक है, फर्स्ट केस, इन केस there is no liability, no liabilities against वर्कमैन। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, फर्स्ट केस मेरा है, जैसे वो ये कह रहा है कि इन केस देयर इज नो लायबिलिटीज अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, जैसे मान लिए फॉर एग्जांपल कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरे पास में 20,000 है। कितना है, 20,000, जो आपकी बैलेंस शीट में दिया गया होगा कि साइड लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज टू 20,000। आप जब कभी इस तरीके से आपको बैलेंस शीट दिखाई देगी
इस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आपको WCR मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखाई देगा आपको। तो यहाँ आप याद रखिए, जब भी कभी WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है तो ये बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट है और हमें क्या करना पड़ता है, इस डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट को पार्टनर में की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसकी जर्नल एंट्री बनाया करते हैं, काहे की, राइट ऑफ करने की। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, WCR को राइट ऑफ करेंगे। कैसे करके करेंगे, तो उसके लिए केसेस होते हैं, जैसे इन्होंने कहा इन केस देयर इज नो लायबिलिटीज, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमारे पास है तो 20,000, लेकिन उस साल कोई भी ट्रेजिडी किसी भी वर्कर के साथ में नहीं हुई है और ये सारा का सारा अमाउंट ऐसे ही क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में रखा हुआ है। और हम क्या करते हैं, जब कभी रिकंस्टिट्यूशन करते हैं या डिसोल्यूशन करते हैं तो हम इन अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया करते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी बेटा, जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। तो हम इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से बनाएंगे, तो बेटा इन केस जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, ओके, और 2 हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और याद रखिएगा बेटा, जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट्स हुआ करते हैं, ठीक है, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस हुआ करते हैं वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारा अमाउंट होगा, जैसे एज लाइक का 20,000 है, तो हमारे पास में जितने भी पार्टनर्स हैं ABCD या हम कहें XY ओनली 2 ही हैं, तो जो भी उनका ओल्ड रेशो होगा वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग की ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट ट्रीटमेंट यानी कि नेक्स्ट केस की, सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस, इन केस there is a liability, there is a liabilities 10,000, या हम ऐसे करके ना करके इस तरीके से कर देते हैं, there is a liabilities less than, ठीक है, there is a liabilities less than the amount of workman compensation reserve। ठीक है, it means in case there is a liabilities less than the amount of workman compensation reserve, it means कहने का मतलब ये आता है, जैसे हमारे पास में WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितने हैं, 20,000। ठीक है, हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 20,000 है, लेकिन इस साल क्या हुआ कि कोई ट्रेजिडी हो जाती है किसी भी वर्कर के साथ में, और हमें क्या करना पड़ता है, उसके ट्रीटमेंट पे खर्च करने पड़ते हैं। और हम क्या करते हैं, उसके ट्रीटमेंट पे खर्च कर रहे हैं, तो पता लगा जो हमारा क्लेम बना है
ठीक है, जो हमें क्लेम पेड करना पड़ा है, लायबिलिटीज पेड करनी पड़ी है, वो करनी पड़ी है 10,000 करनी पड़ी है ना 10,000। तो आप लोग देख सकते हैं द लायबिलिटीज लेस देन अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि क्लेम कम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओके, हमें किस तरीके से जर्नल एंट्री इसकी बनानी पड़ेगी। तो याद रखिए बेटा, इसकी जो जर्नल एंट्री बनाएंगे हम, वर्कमैन, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। याद रखिएगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट्स हैं, जो भी हमारे एक्युमुलेटेड रिजर्व या प्रॉफिट्स हुआ करते हैं, वो हमेशा राइट ऑफ करने पर डेबिटेड हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले वाली वीडियो में बता रखा है, ये लायबिलिटी साइड होते हैं, और लायबिलिटी साइड कोई भी आइटम होता है इन जर्नल एंट्री वो हमेशा क्रेडिट किया जाता है, और जब हम उसे राइट करते हैं तो उसे डेबिटेड कर दिया करते हैं। तो हम कर देंगे बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, कितने से? 20,000 से, ओके, 20,000 से। अब टू क्लेम, या हम ये भी लिख सकते हैं प्रोविजन फॉर क्लेम, ओके, हम ये भी नोट कर सकते हैं टू प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट 10,000, ठीक है। अब कितने रह गया भाई, हमारे पास में 20,000 था, क्लेम के हमारे पास से, लायबिलिटीज के हमारे पास से 10,000 कम हो गए, रिमेनिंग कितने रह गए? 10,000। तो जो बचे हैं अब ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो यहां एंट्री बनेगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो भी हमारे पास पार्टनर हैं, ABC हैं या खाली AB हैं या XY हैं, हम उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड रेशो में इसे 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि बचा कितना है? 10,000, ओके। अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड केस। तो ये आप लोग नोट करते रहें, ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं फर्स्ट केस को। या सभी कर दो। थर्ड केस, इन केस देयर आर liabilities is equally to the amount of workman workman compensation reserve, ठीक है। In case there are liabilities is equally to the amount of workman compensation reserve, ठीक है। अब क्या है बेटा, जैसे हमारे पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी कि WCR में है अमाउंट 20,000 का, कितना है? 20,000 का, और हम लोगों ने क्या है, जो क्लेम हो रहा है यानी कि जो लायबिलिटीज है वो भी
20,000 हो गई, यानी कि कोई ट्रेजेडी हुई वर्कर के साथ में और लायबिलिटीज क्रिएट हुई और हमें उस लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ा, तो कितना हो गया 20,000। ठीक है, यानी कि इक्वल लिखा है इन केस देयर आर लायबिलिटीज इज इक्वली टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि अब दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो भाई आप बताइए अब क्या कोई ऐसा अमाउंट बचेगा जो पार्टनर को दिया जाए? नहीं, है ना। यानी कि अब अमाउंट पार्टनर को देने वाला बचा ही नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हमारी क्या एंट्री बनेगी? तो याद रखिएगा बेटा, इस केस में हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 20,000 से, और 2 आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट 20,000 से। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा ये केस। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे फोर्थ केस। In case there is a liabilities is more than the amount of workman compensation reserve. It means their liabilities is more than द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि लायबिलिटीज ज्यादा है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में रखा हुआ अमाउंट कम है। जैसे WCR स्टूड एज 20,000 और क्लेम इज 30,000। क्लेम कितना है? 30,000, यानी कि क्लेम ज्यादा हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम हो गई। तो भाई आप बताइए हमें अब क्या करना चाहिए? तो आप जानते हैं कि बेटा जब हमने इन केस सेकंड पढ़ा था जिसमें लेस देन था, जिसमें नो लायबिलिटीज थी, तो सारा का सारा अमाउंट हम किसको दे रहे थे? भाई नो लायबिलिटीज थी तो जितना पैसा वर्कमैन कंपनसेशन में रिजर्व में था वो सारा का सारा अमाउंट दे दिया जा रहा था पार्टनर्स को। ठीक है, उनके कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा था। अगर लेस देन थी तो जितना अमाउंट क्लेम से बचा हुआ था वो सारा का सारा अमाउंट किसको दे दिया जा रहा था? पार्टनर्स को, उनके कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पर अगर डिफिशेंसी आ रही है, भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कम है और लायबिलिटीज ज़्यादा है हमारी, तो हम क्या कहेंगे? भाई अगर तुम बचा हुआ पैसा रख रहे हो तो लायबिलिटीज का जो लॉस है ये भी तुम ही बेयर करोगे। इट मीन्स पार्टनर बेयर करेंगे, और जब पार्टनर बेयर करेंगे तो बेटा याद रख लेना, अगर कोई वो लॉस बेयर करते हैं तो उनकी कैपिटल हुआ करती है डेबिटेड। ठीक है, और अगर वो प्रॉफिट बेयर करते हैं तो उनकी कैपिटल होती है क्रेडिट। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी और पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिटेड होगी। अब हमें इसकी क्या एंट्री बनानी पड़ेगी, कैसे एंट्री बनाएंगे? तो आप लोग देख सकते हैं बेटा कि सबसे पहले वर्कमैन ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन
रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। देखिए याद रखिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट हर केस में डेबिट होगा। कितने से? 20,000 से, ठीक है, क्योंकि जितना इसमें है उतने से डेबिट होगा। अभी भी क्लेम कितने का हो रहा है? 30,000 का। अब 10,000 की रिकवरी, ये जो लॉस है ये किससे लिया जाएगा? ये पार्टनर से लिया जाएगा, उनकी कैपिटल से लिया जाएगा। तो हम कर देंगे बेटा पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10,000 से, और 2 कर देंगे प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट, प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट 30,000 से, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी बनेगी किस केस में बनेगी? जब लायबिलिटी ज्यादा हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। और ये जो मैंने यहाँ लिखा है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10,000 से, जो भी पार्टनर हैं जैसे ए और बी हैं, ये क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे बेटा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इस 10,000 को जो वो उनका ओल्ड रेशियो होगा वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जैसा वो पहले बचा हुआ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वैसे ही अब ये लायबिलिटीज एज अ लॉस को वेयर करेंगे अपने ओल्ड रेशियो में। तो आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती हो तो बेटा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।